हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कांता की बहू नेहा अपने आप से ही मतलब रखती थी, चाहे जो हो जाए, कितनी भी बड़ी बात क्यों ना हो जाए उसके घर में। लेकिन नेहा अपने खाने पीने को लेकर बहुत ही ज्यादा सीरियस थी। उसे वो कभी भूल ही नहीं सकती थी। एक रोज सास कांता का उसकी ही पड़ोसन विमला से झगड़ा हो रहा था और इधर नेहा मैगी खा रही थी। अब वो अपनी सास और विमला आंटी का झगड़ा देखने के लिए मैगी खाते हुए बाहर निकलती है। ये देखकर विमला कांता से कहती है, देख ले, मेरी बहू कम से कम आई तो सपोर्ट में, लेकिन तेरी बहू तो लड़ते हुए देखने में भी खाते हुए आई है। कुछ भी हो जाए लेकिन खाना नहीं छूटना चाहिए इसका। कांता और विमला में खूब झगड़ा होता है, लेकिन अब जैसे ही कांता घर आती है वैसे ही वो अपनी बहू नेहा को गुस्से में कहती है, क्यों बहू, बाहर जाकर मुझे लड़ते हुए देखकर खा रही थी? अरे कोई फिल्म लगी थी क्या जो मजा आ रहा था तुझे? थोड़ी अकल है तुझमें या नहीं? नहीं नहीं माँ जी, आप कैसी बातें कर रही हो? मैंने तो घर का सारा काम किया और जैसे ही खाना निकाल कर खाने बैठी वैसे ही विमला आंटी और आपकी लड़ने की आवाज आने लगी। सोचा देखूं क्या बात हो गई और लड़ाई देखते देखते खाना भी खा लूंगी। क्या बात है बहू, बहुत बढ़िया। अगर विमला की बच्ची ने मुझे मार दिया होता तो तू कहती अभी पानी पीकर आ रही हूँ, नास पीटी कहीं की। हाँ? नहीं नहीं माँ जी, मैं पानी भी साथ लेकर गई थी। मुझे पानी लाने जाने की ना जरूरत नहीं पड़ती। वो क्या है ना, पानी लेने जाती तो लड़ाई मिस हो जाती। सत्यानाश हो तेरा, ना जाने कैसी बहू लेकर आ गई हूँ मैं। हे भगवान। नेहा की मस्त मौला रहने वाली आदत से कांता भी परेशान थी, लेकिन क्या ही किया जा सकता था। अब देर शाम कांता अपने घर के दरवाजे पर बैठी होती है। तभी वो देखती है कि एक सांप उसके घर से निकल रहा है। अब उस सांप को देखकर कांता अपनी बहू नेहा को चिल्लाते हुए कहती है, बहू बहू, सांप सांप कहाँ है बहू तू? अब अपनी सास की आवाज सुनकर जैसे ही वो हॉल में आती है वैसे ही कांता अपनी बहू से कहती है, बहू सांप, अरे पीछे हो जा, यहाँ कहाँ आ रही है? पीछे हो पीछे। क्या नाप माँ जी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, थोड़ा समझा कर कहो ना। अब कांता जैसे ही इशारे करती है वैसे ही नेहा को लगता है उसकी सास उसकी कमर के बारे में बात कर रही है। ऐसे में नेहा अपनी सास से शर्माते हुए कहती है, माँ जी आप भी ना, ये कोई समय है कमर का नाप पूछने का? वैसे आप पूछ रही हो ना तो मैं बोल देती हूँ, 28 की कमर है मेरी, डाइट करूँ तो 26 चली जाती है। बहू, ये खाने की प्लेट उधर रख और खाना छोड़। मैं तेरे कमर के नाप की बात नहीं कर रही, बल्कि इस सांप की बात कर रही हूँ। उधर देख ना, नास पीटी कहीं की। ये क्या कह रही हैं आप? सांप? कहाँ है सांप माँ जी? कांता की बहू तो इतना सुनने के बाद वहीं बेहोश हो जाती है, लेकिन कांता अब जैसे तैसे उस सांप को घर से निकालती है और अपनी बहू को होश में लाती है। और कांता की बहू नेहा भी उठते ही अपनी सास से कहती है, माँ जी चला गया सांप, मेरा खाना कहाँ है? मुझे तो लगा था कि आज मुझे सांप डस कर ही छोड़ेगा। चला गया तो ऐसे बोल रही है जैसे तेरा फूफा हो और तुझसे मिलने आया हो वो। अरे सांप था वो, सांप। वो सब ठीक है माँ जी, अभी ना मुझे खाना बनाना है। आपको चाय पीनी हो तो बता दो, मैं तो अपने लिए चाय बनाने जा रही हूँ। उस सांप के बाद से तो मुझे चक्कर ही आ गए थे। क्या करूँ मैं इस औरत का, मुझे तो खुद समझ नहीं आता। पता नहीं किस मिट्टी की बनी है ये। नेहा को ये सिचुएशन भी मजाक ही लग रही थी और इधर कांता डरी हुई थी, लेकिन नेहा कहाँ ही कुछ समझने वाली थी। नेहा को तो सिर्फ खाने पीने से मतलब था, उसे किसी चीज से कहाँ ही कोई फर्क पड़ता था। लेकिन अब अगली सुबह रोने धोने की आवाज सुनकर जैसे ही नेहा हॉल में आती है वो देखती है कि उसकी दादी सास निकल पड़ी हैं। अब नेहा को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो किचन में जाती है और चाय बनाते हुए सोचती है, दादी जी को तो जाना ही था, रोने धोने से क्या होगा? और माँ जी आज कैसे रोने में लगी हुई हैं? जो कल तक एक गिलास पानी तक नहीं देती थी दादी जी को, फालतू में ही टसवे बहा रही हैं। अब ये सोचते हुए वो सबके साथ आकर बैठ जाती है और चाय पीने लगती है। इधर सब रो रहे होते हैं और वहीं बैठकर नेहा चाय की चुस्की लगा रही थी। ये देखकर विमला नेहा के पास जाती है और उससे कहती है, बहू ये क्या कर रही है तू? तुझे किसी ने बताया नहीं कि मरने के घर चूल्हा नहीं जलता और तू यहाँ चाय बनाकर गट-गट पी रही है?
आज ना कल तो उस बुढ़िया दादी जी को जाना ही था ना, इसमें कोई नई बात थोड़ी है। क्या हुआ जो मैंने चाय बना ली और पी रही हूँ, तो अब थोड़े ना इनके साथ हमको भी जाना है जो खाना पीना छोड़ दे, या सदमे में अनशन पर थोड़ी बैठेंगे। बहू देख, सब कैसे देख रहे हैं तुझे। भले ही मेरी कांता की बनती नहीं, लेकिन ये गलत कर रही है तू, थोड़ी तो समझ रख। ये विमला तो ऐसे बोल रही है जैसे कि दादी जी अभी उठेगी और मुझे तो थप्पड़ लगा कर कहेगी कि मैं मर गई हूँ और तू यहाँ पार्टी कर रही है। अरे जिंदगी है, खाओ पियो मौज करो ना। अब दादी को ले जाने के बाद कांता अपनी बहू को कमरे में ले जाकर उससे कहती है, बहू मैं तुझे अभी के अभी तेरे मायके भेज रही हूँ, अब भी चली जा यहाँ से तू। तुझे यहाँ मैंने और रखा ना तो तू मेरी बची हुई नाक भी कटवा देगी, इसलिए निकल जा यहाँ से। अरे माँ जी, मैंने ऐसा क्या किया है जो आप मुझे ऐसे समय में यहाँ से भेज रही हो? आखिर गलती क्या है मेरी? बहू तो अनजान क्यों बन रही है? दादी तो तेरी भी थी, थोड़ा रो ही लिया होता, लेकिन नहीं, तुझे तो खा पी कर ऐश की जिंदगी जीनी है। माँ जी, दुख है ये मैंने मान लिया, लेकिन मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा अब क्या मैं दुख से अपना पेट भरूं? बहू तुझे समझ क्यों नहीं आता? सब लोग अब बातें बनाएंगे जो अब मैं और नहीं सुन सकती। अब कांता क्या ही करती, उसकी फूटी किस्मत ने तो उसकी किस्मत और खराब करके रखी थी। ऐसे में कांता मन में सोचती है, अब मैं माँ के काम तक इसे कैसे संभालूं? इसको कुछ कहना ही बेकार है, जरूर कोई ना कोई कांड करेगी ये। इसको समझ तो सकती नहीं, अब देखा जाएगा, जो होना है वो तो होकर ही रहेगा। अब दादी के काम के बीच में आधे दिन तो नेहा खाने में ही लगी रहती है, जिसके बाद कांता और परेशान हो जाती है। विमला भी कांता के घर आकर बातें बनाती थी, क्योंकि दोनों की बनती नहीं थी। और एक रोज तो विमला कांता को ताने ही दे देती है और कांता से कहती है, कांता, वैसे कहने वाली बात तो नहीं है, लेकिन तेरी बहू तो तेरी नाक कटवा कर ही मानेगी। उसे तो किसी बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। दादी मरी, उसे कोई मतलब नहीं, चाय बनाकर बैठ गई पीने। इस पर कांता कुछ भी नहीं बोलती। और अब अगले ही दिन दादी की 13वीं होती है और उस 13वीं की पूजा के बाद ही लोगों का खाना पीना होना था। लेकिन विमला जब कांता के घर आ रही होती है तो वो ये देखकर हैरान थी कि उसकी बहू हलवाई से बहुत सारा खाना लाई है और कमरे में बैठकर ही खा रही है। ये देखकर विमला सबके सामने ही कांता से कहती है, कांता, मैं कहना तो नहीं चाहती थी, लेकिन अपनी बहू को देख, कैसे बेशर्मों की तरह लगी हुई है खाने में, जबकि अभी तक पूजा भी नहीं हुई। विमला कैसी बातें कर रही है तू? ये सच है क्या? अरे कहाँ है वो? कमरे में है, मैंने अपनी आँखों से देखा है, खाने में लगी हुई है। कल को तू भी मर जाएगी, इसे रत्ती भर फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आग लगे बस्ती में तेरी बहू रहेगी मस्ती में। विमला, मैं तो उसे समझा समझा कर पागल हो चुकी हूँ, बाकी वो सुधरने से रही। अब कांता परेशान होकर अपनी बहू को उसके मायके भेज देती है और 6 महीनों तक नहीं लाती, क्योंकि उसकी आदत से वो इतनी परेशान थी कि उसको सुधारने का यही तरीका था कि उसके घर वाले उसे ताने दे देकर सुधारे, ताकि उसे कुछ तो अकल आए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।